खुशबूदार बांधो बांधो। ओम शांति। दिव्य गुणों की खान, जीवन की शान, इस विशेष श्रृंखला में आज मैं ब्रह्मा कुमारी रानी बहन आपके साथ उपस्थित हूँ। आज का हमारा गुण है संतुष्टता। इस पर हम चर्चा करेंगे क्योंकि वर्तमान समय की स्थितियाँ आप देख ही रहे हैं। देश, दुनिया और सबसे खास हमारे घर की स्थिति, दिनों दिन हमारे घरों की आर्थिक स्थिति बिगड़ती जा रही है। इसलिए वर्तमान समय में हमें संतुष्ट रहने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इच्छाएं तो बहुत हैं लेकिन पूरा करने की शक्ति नहीं है। इसीलिए अगर हम जीवन में संतुष्ट नहीं रहे तो उसका परिणाम भी आप देख ही रहे हैं कि दिनों दिन दुनिया में सुसाइड केस बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए जीवन में संतुष्टता के गुण को धारण करना हमारे लिए बहुत आवश्यक हो गया है। लेकिन इसको धारण करने से पहले इसे समझना ज़रूरी है। तो आइए हम चर्चा करते हैं कि संतुष्टता क्या है। इसलिए कहा जाता है दुनिया में संतोषी परम सुखी, क्योंकि जैसे गीता सभी शास्त्रों में शिरोमणि है, इसी तरह संतुष्टता सभी गुणों में शिरोमणि है। वैसे तो मनुष्य के सभी आभूषण मूल्यवान और शोभाकारी तो होते ही हैं, परंतु ताज एक ऐसा आभूषण है जो राज्य भाग्य की निशानी है। इसीलिए संतुष्टता सभी गुणों में सिरताज है, क्योंकि संतुष्ट मनुष्य एक राजा के समान सदा सुखी होता है। वैसे तो राजा कई ऐसे भी देखे जिनके पास सब खजाने होते हैं, परंतु फिर भी वो खुश नहीं रह पाते। परंतु संतुष्ट व्यक्ति एक ऐसा अनोखा राजा है जो अपने जीवन में सदा खुश रहता है। उसका खुशी का खजाना सदा भरपूर रहता है। इसलिए कहते हैं स्थूल खजाने चाहे किसी के पास कितने भी हों, वो उस व्यक्ति को या उससे संबंधित कुछ लोगों को सुख दे सकते हैं, परंतु संतुष्टता एक ऐसा खजाना है जो उस व्यक्ति को और उसके संपर्क में आने वाले हर एक व्यक्ति को खुशी प्रदान करता है। इसलिए संतुष्टता को सबसे बड़ा धन भी कहा जाता है। परंतु आधुनिक काल में ये सभी मान्यताएं उलट हो गई हैं। आज प्रश्न उठाया जाता है कि यदि आप संतुष्ट हो गए तो आगे कैसे बढ़ेंगे। ये संतुष्टता ही तो आपको आगे बढ़ाती है। आपकी उन्नति रुक जाएगी, आप जहाँ के तहाँ खड़े रह जाएंगे। ये भीतरी असंतोष ही तो है जो आपको कुछ कर गुजरने की ओर प्रेरित करता है। परंतु दूसरा प्रश्न ये भी उठता है कि कई बार ये भीतरी असंतोष हमें कुछ कर गुजरने की ओर नहीं बल्कि डिप्रेशन की ओर ले जाता है। मन की मुराद पूरी नहीं हुई, महत्वाकांक्षाएं पूरी नहीं हुई तो जीने की इच्छा ही पूरी हो जाती है। लगता है अब किसी को मुँह दिखाने लायक ही नहीं रहे। तीसरा प्रश्न ये भी उठता है कि कई बार ये भीतरी असंतोष हमें अपराध की ओर मोड़ता है। हिंसा, तोड़फोड़, मारपीट इत्यादि के द्वारा मनुष्य अपने भीतरी असंतोष को ही तो प्रकट करता है। कहने का भाव ये है कि ये असंतुष्टता हमें कुछ फ़ायदे तो दिलाती है, परंतु नुकसान बहुत अधिक है। इसलिए हमें संतुष्टता को समझना है, उसे जीवन में धारण करना है। तो हम अपने कुछ प्रश्नों पर विचार करते हैं जो शायद आपके मन में भी उठ रहे होंगे कि संतुष्टता क्या है, इसका अर्थ क्या है, संतुष्टता कैसे आएगी जीवन में, असंतुष्टता किन किन कारणों से आती है और हम कैसे संतुष्ट रह सकते हैं। तो देखते हैं सबसे पहले कि संतुष्टता क्या है, इसका अर्थ क्या है। इस पर मुझे एक कहानी याद आती है कि एक बार एक गांव था
उस गांव में अकाल पड़ गया और उस कारण वहाँ का जो एक सेठ था, उन्होंने ऐलान किया कि वो रोज़ वहाँ के सभी बच्चों को रोटियां बांटेंगे। और वो रोज़ रोटियां बांटते थे। रोज़ सब बच्चे उनके द्वार पर आते और रोटियां लेकर जाते। रोज़ ये सिलसिला चलता और एक बच्ची रोज़ आती, लेकिन वो लास्ट में खड़ी रहती। सभी बच्चे उसे धक्का दे देकर आगे जाते, रोटियां लेते और चले जाते, लेकिन वो बच्ची चुपचाप खड़ी रहती और लास्ट में जो रोटी बचती उसे ही लेकर खुशी खुशी अपने घर जाती। वो बच्ची अपनी माँ के साथ रहती थी। दोनों माँ बेटी उस रोटी को खाकर खुश संतुष्ट हो जाते और भगवान का गुणगान करते हुए सो जाते। एक दिन ऐसा आया कि रोज़ की तरह वो बच्ची रोटी लेकर घर गई, लेकिन जैसे ही माँ ने रोटी का टुकड़ा तोड़ा तो उस रोटी में मोती के सोने के 3 दाने निकले। माँ ने देखा और बच्ची को कहा, बेटा ये सेठ जी की वस्तु है, उन्हें जाकर वापस दे आओ। बच्ची वो सोने के 3 दाने लेकर सेठ के पास जाती है और सेठ जी को कहती है, सेठ जी ये उस रोटी में से निकला है, इसे आप रख लो। तो सेठ उस बच्ची को देखता है और सोचता है कि इसमें कितनी ईमानदारी है। तो उस बच्ची को कहता है, इसे तुम ही रख लो, ये तुम्हारी ईमानदारी का फल है। तो बच्ची कहती है, नहीं नहीं, मुझे तो मेरा फल मिल गया, क्योंकि मुझे तो रोटी चाहिए थी और वो मुझे मिल गई, आप ये रख लीजिए। तो वो सेठ और ही खुश हो जाता है कि इस बच्ची में कितनी ईमानदारी और कितनी संतुष्टता है, क्योंकि वो सेठ रोज़ देखता था। वो बच्ची आती थी, रोज़ चुपचाप खड़ी रहती थी और जो रोटी लास्ट में बचती थी उसे लेकर चली जाती थी। तो सेठ को मन में ख्याल आया कि मेरी कोई संतान नहीं है, मेरी संपत्ति का अधिकारी कौन बनेगा। ये बच्ची इतनी प्यारी है, इतनी ईमानदार है, संतुष्ट है, क्यों ना मैं इसे ही अपनी बेटी बना लूँ। और सेठ ने ऐसा ही किया कि उन दोनों माँ बेटियों को अपने घर ले आया और उस बेटी को, उस कन्या को अपनी सारी संपत्ति का अधिकारी बना दिया। इस कहानी से हमें एक शिक्षा मिलती है कि जीवन में मेहनत अवश्य करो, परंतु शांति के साथ, और उसके बाद जो फल मिले उसे खुशी और प्यार के साथ स्वीकार कर लो। क्योंकि कहते हैं जो व्यक्ति जीवन में एक्सेप्ट कर लेता है, संतुष्ट रहता है, वही खुश रह सकता है। इसलिए उसका परिणाम हम देखते हैं कि उस बच्ची को क्या मिला कि स्वयं उस सेठ ने उसे अपनी बेटी बनाकर अपनी सारी संपत्ति का अधिकार दे दिया। इसीलिए जीवन में अपने भाग्य से सदा संतुष्ट रहना सीखो। जो संतुष्ट रहता है उसे सर्व खजाने स्वतः प्राप्त हो जाते हैं। लेकिन यहाँ हम देखते हैं कि संतुष्ट रहने का अर्थ ये नहीं है कि हम काम काज छोड़कर बैठ जाएं, रजाई तान कर सो जाएं। इसे संतुष्टता नहीं कहा जाता, इसका नाम तो आलस्य है। संतुष्टता हमें कर्मठ बनाती है, निठल्ला नहीं बनाती। संतुष्टता सकारात्मक बनाती है, हमें नेगेटिव, नकारात्मक, निराश नहीं बनाती। इसलिए जीवन में मेहनत, सच्चाई, ईमानदारी के साथ कर्म अवश्य करना है, परंतु इन बीजों से जो फल मिले उसे खुशी और प्रेम के साथ स्वीकार करना है। परंतु मन में कभी कभी ये भाव आ जाते हैं कि यदि हम ईमानदारी से चलेंगे तो ज़्यादा नहीं कमा सकते हैं, बेईमानी करो, परंतु बेईमानी से आप ज़्यादा धन कमा सकते हैं, संतुष्टता नहीं। इसलिए हम देखते हैं पहले के लोगों के जीवन में धन साधन कम थे, परंतु संतुष्टता और खुशी थी। आज लोगों के जीवन में
धन साधन बढ़ गए, लेकिन संतुष्टता समाप्त हो गई है। इसलिए जीवन में मेहनत अवश्य करनी है। काम काज छोड़कर बैठना या काम न करना, इसका नाम संतुष्टता नहीं है। संतुष्टता मीन्स ज़्यादा प्राप्ति नहीं करनी है। संतुष्टता मीन्स सब कुछ ठीक करना है, सिचुएशन ठीक करनी है, अचीवमेंट चाहिए, लेकिन इस क्षण जो है, जैसा है, सब ठीक है, उसे एक्सेप्ट करना। क्योंकि इस वर्ल्ड ड्रामा की हर सीन कल्याणकारी है। इसलिए कहते हैं जो हुआ अच्छा, जो हो रहा अच्छा। इस पर मुझे एक और घटना याद आती है। एक बार एक कुम्हार था, वो मिट्टी के बर्तन बनाकर बेचता था। एक दिन उसने बर्तन बनाकर रखे और बारिश हो गई और वो गीले के गीले रह गए। तो कुम्हार सोचता है कि अब बर्तन सूखे नहीं हैं, अब मैं इन्हें बेच नहीं पाऊँगा, धन नहीं आएगा, तो घर कैसे चलेगा। वो बहुत दुखी निराश हो जाता है, बहुत उदास हो जाता है। उतने में उसकी पत्नी आती है। वो कहती है, क्या हुआ जी, अगर बारिश नहीं होती तो आप ये सोचिए ना, अनाज नहीं पकता, और अगर अनाज नहीं पकता तो क्या आप पैसों को खाते। अनाज पकना भी तो ज़रूरी है ना, इसलिए बारिश होना भी ज़रूरी है। इसीलिए आप जो हुआ जैसा हुआ सब ठीक है। गलती तो हमारी है कि हमें समय से पहले, बारिश आने से पहले बर्तन बनाकर सुखा लेने थे। लेकिन अब जो हो गया वो ठीक है, 2-4 दिन के लिए क्या बात है। मैं कुछ नया काम ढूंढ लूँगी, 2-4 घर बर्तन मांज लूँगी, आप भी कोई नया काम ढूंढ लो। जब तक बारिश है हम कुछ और काम करते हैं। लेकिन इस तरह दुखी उदास होकर बैठने से कुछ नहीं मिलेगा और ही घर का वातावरण खराब हो जाएगा। इसलिए उठिए, जाइए और कोई नया काम ढूंढिए। तो ये कहानी हमें एक शिक्षा देती है। ये घटना हमें समझाती है कि मेरी खुशी, मेरा सेटिस्फेक्शन उस सिचुएशन में, उस व्यक्ति के साथ मेरी सोच कैसी है, इस पर निर्भर करता है। क्योंकि हम सोचते हैं ये साधन मिल जाए तो हम खुश रहेंगे, ये इच्छा पूरी हो जाए तो हम संतुष्ट रहेंगे, परंतु ऐसा नहीं है। जैसे ही एक इच्छा पूरी होती है, दूसरी आ जाती है और हम उन इच्छाओं के बारे में सोच सोच कर ही अपना समय बिता लेते हैं। लेकिन जीवन में कभी संतुष्ट नहीं रह पाते। परंतु यदि सिचुएशन कैसी भी हो, हमारे पास साधन हो या ना हो, परंतु यदि हमारी सोच पॉजिटिव है, पावरफुल है, तो वही व्यक्ति हर सिचुएशन में संतुष्ट रह सकता है। तो अब आप समझ ही गए होंगे कि संतुष्टता अर्थात जीवन में जो भी मिले उसे स्वीकार कर लो और खुशियाँ रहो, खुश रहो, खुशियाँ मनाओ। इसलिए किसी ने कहा, जो पसंद है वो मिल जाए उसे सुख कहते हैं। जो पसंद है वो मिल जाए उसे सुख कहते हैं, और जो मिलता है उसे ही पसंद करना, उसे संतुष्टता कहते हैं। इसलिए जीवन में सदा संतुष्ट रहें और खुश रहें। लेकिन अब हम देखते हैं कि हम किन किन कारणों से असंतुष्ट हो जाते हैं। यह असंतुष्टता के वैसे तो बहुत सारे कारण हैं, लेकिन यहाँ हम 2-3 कारणों पर चर्चा करेंगे। जैसे पहला है, स्वयं से असंतुष्ट हो जाते हैं। स्वयं की पर्सनैलिटी, स्वयं के व्यक्तित्व से असंतुष्ट हो जाते हैं। आज के युवाओं में ये बहुत ही ज़्यादा बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि हम लोगों से अपने आप को कंपेयर करने लगते हैं। वो सुंदर है, मैं सुंदर नहीं हूँ। वो गोरा है, मैं काला हूँ। उसमें ये विशेषता है, मुझ में नहीं है। वो स्मार्ट है, मैं स्मार्ट नहीं हूँ। हमारा खुद के प्रति नज़रिया ही बदल जाता है। और जब हम खुद से असंतुष्ट होते हैं, हमारा खुद के प्रति नज़रिया ऐसा होगा
तो लोग भी तो हमें उसी नज़रिए से देखेंगे, और जब लोग भी हमें उसी नज़रिए से देखने लगते हैं तो हम इग्नोर करने लगते हैं, और जब लोग हमें इग्नोर करने लगते हैं तो हम और ही स्वयं से असंतुष्ट हो जाते हैं, और साथ ही साथ भगवान से भी कि आपने मुझे स्मार्ट क्यों नहीं बनाया। परंतु आप देखिए, स्मार्ट किसे कहा जाता है? जो दिखने में स्मार्ट हो या जिसकी सोच स्मार्ट हो। अगर मैं कहूँ अब्दुल कलाम जी का, तो वो स्मार्ट थे या नहीं? तो आप कहेंगे थे, लेकिन वो सुंदर नहीं थे, स्मार्ट थे। क्योंकि स्मार्ट फिज़िकली नहीं, स्मार्ट मेंटली बना जाता है। इसलिए हमें भी अपनी सोच को स्मार्ट बनाना है, और सोच को स्मार्ट बनाने के लिए भगवान ने हर किसी के अंदर कोई ना कोई विशेषता दी है। बस अपनी विशेषताओं को समझना है, पहचानना है और उन्हें डेवलप करना है। क्योंकि स्वयं से संतुष्ट होने के लिए स्वयं को जानना बहुत ज़रूरी है कि मैं कौन हूँ, मेरी शक्तियाँ क्या हैं। जब हम स्वयं को जान लेते हैं कि हु एम आई, मेरी पावर्स क्या हैं, तो हम स्वयं से सदा संतुष्ट रह सकते हैं। परंतु यदि फिर भी जीवन में कभी आपको कोई इग्नोर करे, तो एक बहुत सुंदर सा कोटेशन मैं आपको सुना देती हूँ, उसे याद कर लेना। कहते हैं, जब आपको कोई इग्नोर करे या आपको कोई नज़रअंदाज करे तो निराश मत होना, क्योंकि हैसियत से बाहर महंगी चीज़ को लोग नज़रअंदाज कर ही देते हैं। इसलिए जब भी आपको कोई नज़रअंदाज करे तो इस प्यारे से कोटेशन को याद कर लेना, तो आपके अंदर एक नई उमंग, एक नया विश्वास आ जाएगा। और जब हम स्वयं को पहचान लेंगे, स्वयं से संतुष्ट रहेंगे, तो फिर कोई हमें नज़रअंदाज करेगा ही नहीं, बल्कि सारी दुनिया हमारे पीछे चल पड़ेगी। सिर्फ ज़रूरत है स्वयं को जानने की। इसी तरह दूसरा प्रश्न ये भी है कि कई बार हम अपनी पर्सनैलिटी से तो असंतुष्ट होते ही हैं, लेकिन अपनी लाइफ से भी असंतुष्ट रहते हैं। लाइफ की सक्सेस, प्राप्तियों से भी असंतुष्ट हो जाते हैं। कहते हैं कोई मेरी जॉब अच्छी नहीं है, मेरा स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता है। कोई कहता है मैं जिस लायक हूँ मुझे वो नहीं मिला, या मुझे जो रास्ता चुनना था मैंने वो रास्ता नहीं चुना। इस तरह हम स्वयं से भी, अपनी लाइफ से भी कई बार असंतुष्ट हो जाते हैं। लेकिन आप देखिए, हर एक के पास जीवन में दो रास्ते होते हैं। एक जो वो खुद चूज़ करता है, दूसरा जो दुनिया उसे दिखाती है। लेकिन अक्सर लोग उस रास्ते को चूज़ करते हैं जो दुनिया उन्हें दिखाती है, परंतु उस पर चलकर फिर हम सबको ब्लेम करें कि इनके कारण मेरी लाइफ में ऐसा हो रहा है, इन्होंने कहा इसलिए मैंने ये रास्ता चूज़ किया, ये तो ठीक नहीं है। क्योंकि हम उस रास्ते पर हैं, इसमें हमारी भी मर्ज़ी है। इसलिए आप जो कर रहे हैं उसे एक्सेप्ट करें कि मैं जिस रास्ते पर खड़ा हूँ उसे मैंने ही चूज़ किया है, और अब यही मेरी जर्नी है। और जब हमारे अंदर एक्सेप्टेंस आ जाती है कि इन सब के पीछे मैं ही हूँ, तो फिर हम दूसरों को ब्लेम करना बंद कर देते हैं। और जब दूसरों को ब्लेम नहीं करते हैं, लाइफ से या दूसरों से कंप्लेन ख़त्म हो जाती है, तो वहाँ शुरू होती है सेटिस्फेक्शन की जर्नी। क्योंकि जहाँ एक्सेप्टेंस है, कंप्लेंट्स नहीं है, वहीं संतुष्टता है। इसलिए किसी ने कहा, हर चीज़ तो कभी किसी को नहीं मिलती। कौन कहता है हर चीज़ हर किसी की होती है? सच्चे अर्थों में तो आसमां भी ज़मीं का नहीं होता। कुछ ना कुछ, किसी ना किसी पास कमी रह जाती है। परंतु कभी कभी हालात हमें ऐसा कर देते हैं कि लगता है हमारे पास कुछ भी नहीं है, और चाहिए, इच्छाएं बढ़ने लगती हैं, और हम जिस रास्ते पर खड़े हैं उससे भी असंतुष्ट होते हैं कि जितना मुझे चाहिए वो इस रास्ते पर नहीं मिल रहा है। उस समय हमारा हाल उस चिड़िया की तरह होता है जिसके एक साइड में एप्पल ट्री है,
एक साइड में मैंगो ट्री है। वो मैंगो ट्री पर बैठकर सोचती है, यदि मैं एप्पल ट्री पर बैठती तो शायद ज़्यादा खुश होती, ज़्यादा फल खाती, ज़्यादा संतुष्ट होती। इसी तरह हम भी सोचते हैं कि यदि मैं उस रास्ते पर चलता, उसे चूज़ करता तो ज़्यादा प्राप्ति कर सकता था, ज़्यादा संतुष्टता मिलती। परंतु ऐसा नहीं है। आज से एक नई थॉट क्रिएट करते हैं। हम जहाँ हैं, जिस रास्ते पर हैं, जिसे हमने चूज़ किया है, वही मेरे लिए सही है। इसके साथ ही जब हमारी सोच ऐसी होगी, तभी हम उस पे अपना 100% दे पाएंगे। और जब 100% देंगे तो प्राप्ति भी 100% होगी, तो सेटिस्फैक्शन तो आ ही जाएगा। इसलिए जीवन में जब भी कभी अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि किन्हीं दो रास्तों में से आपको किसी एक को सिलेक्ट करना हो, तो शांत होकर बैठ जाएं और अपने आप से पूछें, मैं क्या चाहता हूँ। क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। कोई आपको रास्ता नहीं दिखा सकता, कोई ज़बरदस्ती आपको चला नहीं सकता। आप जो हैं, आप स्वयं हैं और आपने स्वयं अपनी लाइफ को चुना है। इसलिए लाइफ में जो है, जो मिला है, उसे एक्सेप्ट कर लें, सदा खुश रहें। तभी आप अपनी लाइफ से भी खुश रह सकते हैं, संतुष्ट रह सकते हैं। तीसरा, कभी प्रश्न ये भी उठता है कि हम स्वयं से तो संतुष्ट हैं, लेकिन अपने रिश्तों से असंतुष्ट हैं। रिलेशनशिप में, रिश्तों में हम एक दूसरे से असंतुष्ट हो जाते हैं। कोई कहता है मेरा पति अच्छा नहीं, कोई कहता मेरी पत्नी अच्छी नहीं, किसी का पिता अच्छा नहीं है तो किसी का बेटा अच्छा नहीं है। हम सोचते हैं ये सुधर जाएं, या इनकी जगह कोई दूसरे होते ना तो हम ज़रूर संतुष्ट रहते हैं। लेकिन क्या गारंटी है, क्योंकि कोई दूसरे होते तो आप उनमें भी कोई दूसरी कमियां निकाल देते। इस तरह तो हम जीवन में कभी रिश्तों में संतुष्ट नहीं रह सकते। इसलिए उन्हें बदलने की छोड़ दीजिए, लेकिन ये समझने की कोशिश करते हैं कि हम रिश्तों में असंतुष्ट क्यों हो जाते हैं। क्योंकि हम रिश्तों में परफेक्शन ढूंढने लगते हैं। हम सोचते हैं जैसे मैं परफेक्ट हूँ वैसे सब होने चाहिए। परंतु आप देखिए, इस दुनिया में अगर दो जुड़वा बच्चे हैं तो वो भी एक शक्ल के हो सकते हैं, लेकिन एक जैसे संस्कार नहीं हो सकते। क्योंकि ये दुनिया एक वैरायटी ड्रामा है। यहाँ हर एक अलग है, यूनिक है, विशेष है। हर एक का संस्कार अलग है। इसीलिए तो ये ड्रामा हमें अच्छा लगता है और ये ड्रामा बना। यदि सभी एक जैसे हो जाएं, सबके संस्कार एक जैसे हो जाएं, तो ड्रामा कैसे चलेगा? फिर तो ये ड्रामा ही ख़त्म। इसलिए आज से अपनी लाइफ में, अपनी थॉट प्रोसेस में एक परिवर्तन करते हैं। चेंज योर एक्सपेक्टेशंस। नोबडी इज़ परफेक्ट। दुनिया में कोई भी परफेक्ट नहीं है, सिर्फ उस भगवान के अलावा। इसलिए रिश्तों में परफेक्शन ढूंढना छोड़ दीजिए। आज से बस एक थॉट, ये जो हैं, जैसे हैं, इनके संस्कारों के हिसाब से, इनकी कैपेसिटी के हिसाब से ये बहुत अच्छे हैं, सही हैं। और जब ये थॉट मन में होगा तो हमारी उनके प्रति भावनाएं बहुत शुद्ध हो जाएंगी और रिश्ता अपने आप सुधर जाएगा। इसलिए रिलेशनशिप में संतुष्ट रहने के लिए जो हैं, वो जैसे हैं, उन्हें वैसा ही एक्सेप्ट कर लें। परफेक्शन मत ढूंढिए। लेकिन कई बार कई लोग कहते हैं मैं तो संतुष्ट रहता हूँ, परंतु क्या करूँ, ये सिचुएशन ही ऐसी है, ये व्यक्ति ही ऐसे थे, इस कारण मैं असंतुष्ट हो गया। लेकिन यदि आप लाइफ में संतुष्ट हैं तो कोई भी सीन आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकती, क्योंकि ये मेरी चॉइस है। मुझे हर पल, हर क्षण संतुष्ट रहना है। इसके साथ मुझे एक बहुत अच्छी बात याद आ रही है। किसी ने कहा है, ज़िंदगी मिली थी किसी के काम आने के लिए, ज़िंदगी मिली थी किसी के काम आने के लिए,
बीत रही है कागज़ के पत्ते कमाने के लिए, बीत रही है कागज़ के पत्ते कमाने के लिए। क्या करोगे इतना पैसा कमाकर? ना कफन में जेब है, ना कब्र में अलमारी, और ये मौत के फरिश्ते तो रिश्वत भी नहीं लेते। इसलिए जीवन में अगर प्रॉफिट चाहिए तो संतुष्ट रहिए, क्योंकि प्यारे भाइयों और बहनों, ये ज़िंदगी 2 पल की है। पता नहीं कब वो मौत के फरिश्ते आकर हमें इस दुनिया से ले जाएं। इसलिए जो है जैसा है उसे एक्सेप्ट करो और उस भगवान का शुक्रिया करो कि तुमने कम से कम मुझे इतना तो दिया। किसी किसी को तो ये भी नहीं मिला, और अगर संतुष्ट ना रहे तो शायद हाय हाय करते दुखी होकर इस दुनिया से जाना पड़ेगा। अच्छा, ओम शांति। सभी रिलैक्स होकर बैठ जाएं। हम एक यात्रा पर चलते हैं। महसूस करें, मैं एक समुद्र किनारे खड़ी हूँ। पानी की आती जाती लहरें मेरे पैरों को छू रही हैं। बहुत शीतलता, शांति, सुकून है। और सामने सूर्य की तरह मेरे गॉड फादर मुझे दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह मैं एक सोल हूँ, एनर्जी हूँ, उसी तरह मेरे पिता परमात्मा भी सुप्रीम लाइट है, पावर है। और उस सुप्रीम पावर की किरणें मुझ पर आ रही हैं और मेरे अंदर शक्ति का संचार कर रही हैं। मैं शांत हूँ, शीतल हूँ, शक्तिशाली हूँ, संतुष्ट हूँ। जो है जैसा है सब ठीक है। प्यारे पिता, कि आपने मुझे हर वो चीज़ दी है जो मेरी ज़रूरत है। आप एक बहुत अच्छे फादर हैं। अच्छा,